बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नफ्सियात की बात है, साइकोलॉजी की बात है। बहुत बड़ा नाम है डेल कार्नेगी। 70s में कहते हैं उन्होंने मोटिवेशन को एक नया रूप दिया और पूरी दुनिया में उसे मुतारिफ़ करवाया। न सिर्फ उन्होंने रिसर्च की बल्कि उन्होंने किताबें लिखी और दुनिया में जाकर लेक्चर सुनाकर उन्होंने नफ्सियात और इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के तरीके बताए। उनकी बहुत शोर आफाक किताब है कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कि परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। उसमें एक गुर बताते हैं ज़िंदगी का कि हर मुमकिन हादसा से बचने के लिए हमेशा तैयार रहिए। यानी ये होता है कि ज़िंदगी में हादसा हमारे साथ साथ चलते हैं और उन हादसों की वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते, ज़हनी नशोनुमा होती नहीं है और ज़हनी तौर पर मफलूज होकर रहते हैं। कहते हैं कि एक औरत मुझे मिली, उसने मुझे बताया कि भाई जब छोटी थी तो बचपन में मैं खेल रही थी तो किसी वजह से मेरी एक उंगली कट गई। उसके बाद कहती हैं जब मेरी उंगली कट गई तो बहुत तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, कर्राही। मगर उसके बाद जब मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि वो उंगली जो है मेरे अंगूठी की वजह से कटी है, क्योंकि मेरे उंगली में वो अंगूठी थी। उसके बाद कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी के 55 साल गुज़रे हैं, उसके बाद कोई भी मुमकिन हादसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मैंने एहतियात बरतना शुरू कर दिया और इस हादसे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। अब मैं समझती हूँ कि मेरे हाथ में एक अंगूठा और 3 उंगलियां हैं और उससे ज़्यादा मैं नहीं सोचती। कहती हैं कि एक और तकलीफ़ किसी की देखकर मेरे अंदर और तस्कीन ये हुई कि मैं अपने दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब एक शख्स ने मुझे बताया कि मेरा एक हाथ नहीं है मगर मैं ज़िंदगी में ऐसे जीता हूँ जैसे मुझे महसूस नहीं होता कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसी तरह है और ऐसे ही चलती रहेगी। सिर्फ़ कभी कभी उसने बताया कि मुझे एहसास होता है जब मुझे सुई में धागा डालना होता है तब मुझे महसूस होता है कि मेरा हाथ नहीं है। कहते हैं कि इंग्लिश की एक कहावत है कि जब आपके पास हादसा आ जाए तो उसके बाद उस हादसे को सहने के अलावा कोई भी हल नहीं है। विलियम जेम्स की एक कोटेशन डेल कार्नेगी की कोट की है। वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही हल है कि हादसा आए उसे सह जाएं और उसे भूल जाएं। अगर उस हादसे को हम अपने सीने से लगाए रखेंगे तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। एक और एग्जांपल देते हैं डेल कार्नेगी स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में। कहते हैं कि एक औरत थी और उसने ये तजुर्बा अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब अमेरिका की साउथ अफ्रीका के साथ जंग हुई थी तो उसमें उसका एक भतीजा था जो उसे बहुत अजीज़ था और उसके साथ अटैच रहता था, वो मारा गया। कहती हैं वो औरत कि मैं गुज़िश्ता 5 से 7 साल तक परेशान रही और दिन रात मुझे उस भतीजे की कमी महसूस होती थी। तो आखिर मेरे पास कोई हल नहीं था। एक दिन मैंने अपनी अलमारी खोली और उसके खतूत निकाले। एक ख़त मेरे भतीजे का था जो मैं बार बार पढ़ने लगी, जिसमें उसने लिखा था कि ज़िंदगी में बहुत से हादसा होते हैं और वो हमारे साथ चलते हैं। हमारे पास कोई और तरकीब नहीं होती कि हम उन हादसों का जवाब मुस्कुराहट से दें। सिर्फ़ एक ही हल है कि वो तल्ख़ यादें, तल्ख़ हादसा जब भी याद आ जाए आप मुस्कुराते रहें, उसके सिवा हमारे पास हल नहीं है। कहते हैं उस औरत ने कहा कि अब जब भी कोई तकलीफ़ आती है या मुझे मेरा भतीजा याद आता है, उसका हल उसी के हल से तलाश करके मैं मुस्कुराती हूँ और जीती हूँ। बहुत आला किस्म की कोटेशन है जॉर्ज 5 की। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में ये कोटेशन लटकाए रखी थी जिसको डेल कार्नेगी कोट कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई मुझे ये सबक बता दे कि मैं चाँद को हासिल करने के लिए न रोऊं और दूध के फटने पर आंसू न बहाऊं। जो ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं या जिन्हें हम हासिल नहीं कर सकते, उन पर रोने से, आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में मुमकिन हादसा से बचने का तरीका ये है कि उसे दिल से लगाए नहीं रखें, उसे भुलाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।